बजरंग बली हनुमान से जुड़ी हुई हनुमान जन्मोत्सव आज है, जिस पर देश के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हनुमान जी के जो मंदिर हैं वहां श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है और इन सबके बीच में आज वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा भी निकालने वाला है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है, लेकिन साथ ही साथ आपको याद दिला दें, दिल्ली में ही साल 2022 में जहांगीरपुरी में जहां से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वहीं पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी और फिर देखते ही देखते मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, हिंसा भड़क गई थी और आज की इस शोभा यात्रा को देखते हुए, चूंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है और देश के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मंदिरों में खास व्यवस्था की गई है, जगह जगह कार्यक्रम हनुमान जन्मोत्सव को लेकर रखे गए हैं। ऐसे में आज की इस शोभा यात्रा को देखते हुए दिल्ली में भी खासे इंतजाम किए गए हैं। वीएचपी की तरफ से शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ तो चुनावी माहौल भी है, दूसरी तरफ हनुमान जन्मोत्सव भी है। हनुमान जी के जो भक्त हैं वो आज के दिन का खासा इंतजार करते हैं। 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, 3 तस्वीरें जहां पर प्रयागराज की तस्वीर आप देखेंगे, लेटे हुए हनुमान मंदिर में कैसे भक्त पहुंचे, हनुमान जी के दर्शन किए। अयोध्या की तस्वीरें, हनुमानगढ़ी जहां पर सदा ही भक्तों की भीड़ रहती है। साथ ही साथ प्राचीन हनुमान मंदिर दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ है, कैसे लोग बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस खबर को लेकर जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, 2022 की घटना शायद ही दिल्ली वाले कभी भूल पाए। जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई थी, पथराव और हिंसा हो गई थी, मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया था। आज की क्या कुछ तैयारी है इसे कंट्रोल रखने के लिए और सब कुछ शांतिपूर्ण रहे इसके लिए? और देखिए, कल देर रात तक दिल्ली पुलिस की अपनी इंटरनल मीटिंग चल रही थी। उसके बाद उन्होंने इलाके का जायजा भी लिया था। वहाँ के जो जानकारी मिली है कि वहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ है दोनों समुदाय के लोगों से, उनसे भी बात की गई। उसके बाद जैसा पिछले साल यानी कि 2023 में शोभा यात्रा की जो परमिशन दी गई थी, 200 मीटर तक की परमिशन दी गई है और एक दायरा तय किया गया कि इसी दायरे तक शोभा यात्रा निकलेगी। सुरक्षा का हवाला दिया गया है। कल देर रात जब हमारी देर शाम जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी इंटरनल मीटिंग चल रही है, वो एग्जामिन करें, क्योंकि इलेक्शन का भी समय है, किसी तरीके से जो बैड एलिमेंट्स है वो माहौल को खराब ना करें। इसको लेकर पूरी तैयारी चली। उसके बाद पूरी तैयारी और पूरे एग्जीक्यूट एग्जामिन करने के बाद ही 200 मीटर की परमिशन दी गई। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो 2023 में जिस तरह से परमिशन दी गई थी, ठीक उसी तरीके का परमिशन इस बार भी है, क्योंकि 2022 में जिस तरीके से जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी, उसके बाद साल 2023 में यानी कि पिछले साल भी शोभा यात्रा के दौरान कुछ छुटपुट हंगामा हुआ था, वहाँ पे झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद हालात को संभाल लिया गया था। लेकिन उसके बाद उसके कल होकर शोभा यात्रा निकली थी। ठीक उसी तरीके से इस साल भी पूरी तैयारी के साथ और पूरी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकलेगी। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस दोनों समुदाय के जो वहाँ के जो अमन कमेटी हैं, इसके अलावा जो वहाँ के दोनों समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे उन्होंने बात की, मीटिंग की। उसके बाद आपसी सौहार्द पे ही इस तरीके के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि जैसा 2023 में हनुमान शोभा यात्रा की परमिशन दी गई थी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। और जो पूरा एक फॉर्मेट है, जो पूरा एक रोड मैप है, किस तरीके से निकलेगा, कैसे कैसे शोभा यात्रा निकलेगी, कहां तक जाएगी, उसकी जो लास्ट पॉइंट है वो कहां पे रहेगा, तो ये पूरा जो फॉर्मेट है, परमिशन है, वो 2023 के बेस पे दिया गया है। जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, घटना घटी और उसके बाद इंतजाम बाकी किए गए हैं। आदित्य भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि दिल्ली से ही मेरे साथ में हैं। आदित्य, सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से हनुमान जयंती की रौनक की तस्वीरें तो खूब आ रही हैं। मंदिरों में लोगों की बहुत भीड़ है, अलग अलग कार्यक्रम लोगों ने हनुमान जी के लिए रखे हुए हैं। हनुमान जन्मोत्सव मौका ऐसा है जिसमें बजरंग बली के हनुमान बेहद ज्यादा खुश और उत्साह के साथ इस दिन का इंतजार करते हैं। दिल्ली में आप कौन से इलाके में हैं और क्या वहां भी कोई ऐसा कार्यक्रम है और इंतजाम क्या है किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए? जी, मैं सिटी के आसपास में हूँ और यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर है। कहा जाता है कि ये महाभारत कालीन हनुमान मंदिर है और यहाँ पर आप सुबह से देखेंगे, जैसा तस्वीरों में हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से जो है भक्तों की भीड़, लंबी कतार लगी हुई है। सुबह 3 बजे, सुबह 4 बजे से जो है भक्त लाइन में लगे हुए हैं ताकि किस तरीके से भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान चिरंजीवी हैं और कहा जाता है कलयुग में भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। सबकी वजह से जो है पूरे सिटी के एरिया, जो सेंट्रल दिल्ली है, उसमें जो है पुलिस बैरिकेडिंग किए गए हैं ताकि किसी तरीके का सामाजिक तत्व जो है उनको पकड़ा जा सके। पुलिस गश्त कर रही है। इसके अलावा ट्रैफिक का जो डायवर्जन है वो किया गया है कई जगहों पे, क्योंकि भीड़ जो भक्तों की लगातार आ रही है दूर दराज
क्षेत्रों से। जैसा कि लोगों को पता है कि ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर भक्तों को माना जाता है कि भक्त जब यहाँ आते हैं आशीर्वाद देने भगवान, तो भगवान जो है साक्षात उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामना जो पूर्ण करते हैं। तो इस मान्यता के बाद जो है लगातार भक्त यहाँ आ रहे हैं। सुबह 3 बजे से लाइन लगाए हुए हैं और कंटिन्यू अभी तक, जबकि 10:30 बज रहे हैं। वहाँ पर लोग लंबी कतारों में जो है आकर के लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान के दर्शन दे रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। इस वजह से जो है पुलिस की सख्ती तो बढ़ाई गई है, ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया, कई नए रूट बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो ट्रैफिक जाम में ना फंसे। क्योंकि आज जैसा दिन है, पूरे दिन जो है इस तरीके की जो छोटी छोटी यात्रा, शोभा यात्रा वो निकाला जाता है। जहांगीरपुरी में बहुत बड़ी पुलिस फोर्स जो है दिल्ली की लगाई जाती है, उस वजह से जो है कहीं कोई और अन्य क्षेत्र में ना हो। तो कई बार ऐसा देखा जाता है जो सामाजिक तत्व है वो बहाना बना करके किसी और क्षेत्र में लेकर के, किसी और क्षेत्र को बहाना बना करके, या कुछ ऐसे उपद्रवी लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे जो गलत जानकारी देकर के कुछ चीजें ऐसी फैला देते हैं, जिस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और एक झगड़े का जो माहौल बन जाता है। उन सबको बचाने के लिए जो है दिल्ली पुलिस कर रही है, लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर अपने जो ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल है उन सबसे भी कई जानकारी है वो जो प्रकाशित कर रहे हैं कि किस तरह के अफवाह न फैलाएं, किसी तरीके की भ्रामक बिना तथ्यों की जानकारी भ्रामक पोस्ट न करें। ये जो तैयारी है ये चल रही है ताकि किसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा शोभा यात्रा है वो निकाला जा सके। दिल्ली में कई जगह पे, छोटे बड़े कई जगह पर जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही। कई ऐसे जगह है जहाँ पर कई पिछले 2-3 सालों में कई छोटी घटनाएं हुई हैं। जहांगीरपुरी का इलाका है जहाँ पर 2022 में जो है बहुत बड़ा दंगा देखने को आया था। उसके बाद आप जिस तरीके से जानकारी आदित्य दे रहे हैं, जावेद भी हमारे साथ में है और जावेद बता रहे हैं कि कैसे ये जो हिंसा और पथराव की घटना हुई थी उसके बाद दिल्ली पुलिस और ज्यादा एहतियात बरत रही है और लोगों से भी कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकाली जाए। दिल्ली में कुल मिलाकर कितनी ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की कार्यक्रम की तैयारी है और दिल्ली पुलिस के लिए तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है जावेद, चुनावी माहौल भी है, ऐसे में इस तरह की यात्राएं या कार्यक्रम होना और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से होना। जी देखिए, इसमें जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकाला जा रहा है उसमें जहांगीरपुरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एहतियात बरती है। अगर मैं आपको बात करूं कि नॉर्थ वेस्ट के अलावा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है दिल्ली का, वहां पर कुछ जगहों पर शोभा यात्रा निकल रही है। इसके अलावा साउथ दिल्ली है, साउथ ईस्ट ज़िला है, इसके अलावा जो आउटर है वहाँ पर भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस तमाम जगहों पे पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है और ख़ासतौर से अगर हम जहांगीरपुरी की खासतौर से बात करें, क्योंकि जहांगीरपुरी में ही साल 2022 में शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ था जिसमें कई लोग इंजर्ड हुए थे। उसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ था कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी दिल्ली में, इस हंगामे के बाद, इस झड़प के बाद। तो इसमें दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी में पूरी तरीके से नॉर्थ वेस्ट के जो तमाम SHO हैं उनको वहां पर डिप्यूट किया गया है और सबकी ड्यूटी लगाई गई है। ACP रैंक के अधिकारी सभी रूट पे तैनात रहेंगे। हर एक पॉइंट पे जो है वहां पे दिल्ली पुलिस के अधिकारी होंगे। ज्वाइंट CP और खुद DCP उन्होंने मौके का जायजा लिया है और वहां के लोगों से, जो वहां के लोकल लोग हैं, उनसे पूरी तरीके से एक समन्वय बनाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको बता दूं कि जो आउटसाइडर है, मतलब जो जहांगीरपुरी इलाके के रहने वाले नहीं है या जो वहां पर कभी रहे नहीं है, तो ऐसे जो संदिग्ध इस तरह के जो लोग हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जाएगा शोभा यात्रा निकलने से पहले और इस बीच सुरक्षा को लेकर कि तमाम छतों को भी देखा जाएगा कि किसी तरीके से किसी शोभा यात्रा के दौरान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश तो नहीं है। तो ड्रोन से सारे छतों पे एक कैमरा को एक रेंज पे ले जाकर उसको पूरी तरीके से एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा जो वहाँ पर इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो अपने गली या अपने चौराहे के पास किसी ऐसे शरारती तत्वों को ना आने दे जिससे कि माहौल बिगड़ सके। और हम आपको बता दें कि कल देर रात तक दिल्ली पुलिस की मीटिंग चली, दिल्ली पुलिस की अपनी इंटरनल मीटिंग चली है कि किस तरीके से शोभा यात्रा निकाला जाए, किस तरीके से सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे में किसी तरीके से कोई, ऐसे में जब इलेक्शन का टाइम होता है तब बहुत ज्यादा एहतियात बरते भी जाते हैं। हालांकि आज धार्मिक दिन है और धर्म से लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे में अलग अलग कार्यक्रम रखे भी गए हैं, लेकिन जावेद और आदित्य ने बताया क्या कुछ इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से है। पैनी नजर है जमीन से लेकर आसमान तक। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंच